इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से दोबारा से वाज़िया करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखने के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखने के जो रूल्स होते हैं उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा तो कोई एरर नहीं आएगा, अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो जो एरर आएगा उसको हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। चलें जी, अब इस वीडियो की तरफ आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि जो सी प्रोग्राम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि सी प्रोग्राम को लिखने का जो फॉर्मेट होता है, जो तरीकाकार होता है, उसको हम कहते हैं जी कि वो सी प्रोग्राम का क्या जी, बेसिक स्ट्रक्चर है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल। सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और सादा है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। इसके बेसिकली 3 मेन पार्ट होते हैं। और कौन कौन से 3 मेन पार्ट होते हैं? नंबर 1 लिंक सेक्शन, जिसे हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं। नंबर 2 मेन सेक्शन। नंबर 3 बॉडी और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। यहाँ पर एग्जांपल दे के भी बताया गया है, मैंने आपको भी वहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, पहले आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर हमने क्या किया है, हेडर फाइल्स को लिंक किया है। ये यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स को लिंक किया है, इसको हम क्या कहेंगे, लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन भी कहते हैं इसे। और यहाँ पर जो है ये, इसको हम क्या कहेंगे, ये मेन फंक्शन है या मेन सेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से ये जो मेन फंक्शन की ये बॉडी है, ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन की बॉडी है। मतलब कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है इसके अंदर रहते हुए अभी लिखें, ये मेन फंक्शन की बॉडी है। मेन फंक्शन बॉडी, ये मेन सेक्शन है जिसके अंदर हमने मेन फंक्शन दिया है और ये मेन फंक्शन की कंप्लीट बॉडी है। ओके, यहाँ पर भी यही एग्जांपल दे के बताया गया है। यहाँ पर गौर करें, एग्जांपल क्या दी गई है कि यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h, सिर्फ एक हेडर फाइल इंक्लूड की है हेडर सेक्शन के अंदर। इसको लिंक सेक्शन भी कहते हैं, हेडर सेक्शन भी कहते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन शुरू किया, यहाँ पर मेन फंक्शन की यहाँ से बॉडी शुरू की है, यहाँ तक ख़त्म हो रही है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन ही लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रिंट एफ में क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। हमने ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी थी, इसने सिर्फ एक स्टेटमेंट ही लिखी है मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, वो है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। क्लियर? अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन की तरफ आते हैं। आपने शुरू से करना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की को शुरू से करना है आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लास्ट में करें। अब 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी वजाहत करते हैं। लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। द हेडर सेक्शन इज़ यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। हेडर सेक्शन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। और यही बात यहाँ पर की गई है। द हेडर सेक्शन इज़ यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। द हेडर फाइल्स कंटेन मैनी फंक्शंस। हेडर फाइल के अंदर पहले भी हमने पढ़ा, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, उनके अंदर पहले से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। तो ये हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मसलन कि अब ये हेडर फाइल है stdio.h, इसके अंदर प्रिंट एफ वाला फंक्शन भी है, इसके अंदर स्कैन एफ वाला फंक्शन भी है, math.h के अंदर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी है, पावर वाला फंक्शन भी है। तो एक जो हेडर फाइल होती है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। द हेडर फाइल कंटेन मैनी फंक्शंस डेट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिफाइन होते हैं कि उन्होंने करना क्या है। जिस तरह से यहाँ पर stdio.h के अंदर डिफाइन कर दिया गया है कि प्रिंट एफ ने क्या करना है, स्कैन एफ ने क्या करना है, sqrt फंक्शन ने क्या करना है, ये math.h के अंदर पहले से डिफाइन कर दिया गया है। अब आगे आते हैं जी। अ प्री डिफाइंड फंक्शन कैन बी यूज्ड बाय इंक्लूडिंग द हेडर फाइल इन विच इट इज़ डिफाइंड। एक प्री डिफाइंड फंक्शन तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। अगर लेट से मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट का फंक्शन ये वाला यूज़ करता हूँ तो math.h में इंक्लूड नहीं करता, तो मैं स्क्वायर रूट वाला फंक्शन नहीं यूज़ कर सकता।
यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर आपने एक प्री डिफाइंड फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, अगर इनको यूज़ करना है तो इनकी हेडर फाइल में भी पहले डालनी पड़ेंगी। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अ प्री डिफाइंड फंक्शन कैन बी यूज्ड बाय इंक्लूडिंग द हेडर फाइल इन विच इट इज़ डिफाइंड। द इंक्लूड स्टेटमेंट इज़ यूज्ड एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स। ये इंक्लूड वाली स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर एरर, यहाँ पर ई भी आना था, तो हम यहाँ पर ये इंक्लूड वाली स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं ताकि इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जा सके। आपने क्या करना है, आपने इधर तक लाजमी इसका याद रखना है। अगर सारा कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर इधर तक कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। नीचे से अगर आप करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। आई होप आपको समझ आ जाएगी। इसको जस्ट रीड कीजिएगा। मेन फंक्शन की मेन सेक्शन की तरफ आते हैं। अब हमने यहाँ पर लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है मेन सेक्शन के बारे में। मेन सेक्शन, द मेन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेन सेक्शन, ये मेन सेक्शन है और मेन सेक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है, मेन फंक्शन लिखा है। और ये मेन फंक्शन ये है, और ये मेन फंक्शन ये जो है ये मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप है। वॉइड किस लिए लिखते हैं, पहले मैंने बता चुका हूँ पहली वीडियोस में। किस लिए लिखते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन की बॉडी के अंदर एंड पर कुछ रिटर्न आना हो रहा हो, इसलिए वॉइड लिखते हैं। द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। ये मेन फंक्शन वो जगह होती है जहाँ से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। अभी तो आपने सी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो है मेन फंक्शन। सी प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, मे बी 5, 10, 15 फंक्शंस हो सकते हैं। अब किस फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी, मतलब किस फंक्शन से प्रोग्राम ने चलना शुरू होना है, वो मेन फंक्शन है। मतलब कि ये वो जगह है जहाँ से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस। मेन फंक्शन वो जगह होती है वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स, जहाँ से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। क्योंकि सी प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अभी इस प्रोग्राम में एक ही है जो कि है मेन फंक्शन। एक से ज़्यादा मतलब कि लेट से अगर 10 यहाँ पर फंक्शंस होते हो, मतलब मेन फंक्शन भी हो सकता है कि आप ख़ुद से भी बना सकते हैं कोई फंक्शन, लेकिन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू नहीं है, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं पहले इन्होंने चलना है। अगर कॉल की होगी किसी और फंक्शन को, फिर कंट्रोल उधर जाएगा। मेन ये फंक्शंस के बारे में आप नेक्स्ट 5th चैप्टर में आई थिंक पढ़ेंगे, तो आपको तब आई होप क्लियर हो जाएगा। When a program executes, जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, द कंट्रोल एंटर्स द मेन फंक्शन एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स। जब भी प्रोग्राम शुरू होता है, एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो यहाँ पर कंट्रोल आ जाता है और यहाँ से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। एक एक स्टेटमेंट को फिर एग्जीक्यूट करता जाएगा प्रोग्राम। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन। हर सी प्रोग्राम के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि मेन फंक्शन लाजमी मौजूद हो। आप खुद से भी अपने फंक्शन डाल सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन लाजमी डालना है, क्योंकि ये वो जगह होनी है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होनी है। द कीवर्ड वॉइड, ये जो वॉइड की वर्ड है, कीवर्ड वॉइड बिफोर मेन फंक्शन इंडिकेट्स दैट द फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू। ये वॉइड जो की वर्ड है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है, इस चीज़ की शनाख्त कर रहा होता है कि जो मेन फंक्शन है इसकी बॉडी में एंड पर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। अगर आप कुछ भी रिटर्न, लेट से आप रिटर्न 0 कर रहे हो, तो इधर फिर आपको इंट लिखना पड़ेगा। वॉइड का मतलब होता है कि ये मेन फंक्शन जो है, मतलब कोई भी फंक्शन है वो एंड पर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। वॉइड का मतलब ये होता है। आपने एटलीस्ट इधर तक लाजमी करना है, अगर सारा कर सकें वो ज़्यादा बेहतर है, और साथ ही साथ ये भी लाजमी कीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं जी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये जो मेन फंक्शन है जो कि मेन सेक्शन के अंदर दिया है, तो अब ये जो मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसकी तरफ आते हैं। जाहिर सी बात है, मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज़ इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसिस। ये जो मेन फंक्शन की जो बॉडी है ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर बंद होती है। नेक्स्ट है जी, द स्टेटमेंट्स रिटन इन दीज कर्ली ब्रेसिस आर नोन एज द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। और जो इसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये मेन फंक्शन की बॉडी है। वो आप
इधर तक भी कर लें तो काफ़ी है। आगे अगर मज़ीद आप पढ़ना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी आई होप आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये आगे जो एग्जांपल बताई गई है वो ये वाली एग्जांपल के मुताबिक बताई गई है कि इसके बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, वो कौन सी है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड वाली। यहाँ पर एग्जांपल में यही बताया गया है। ठीक है जी। आई होप कि आपको सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर होगा कि व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। उसके तीनों पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, कौन कौन से लिंक सेक्शन है और यहाँ जिसको हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं, मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन को भी हमने डिस्कस किया। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो ने आपकी सच में हेल्प की है तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।